आपने कोरियन ग्लास स्किन के बारे में तो सुना ही होगा, है ना? वही बेदाग शीशे की तरह चमकती हुई जिल्द। अच्छा, अगर लगता है कि इसके लिए बहुत महंगी प्रोडक्ट्स चाहिए तो जरा रुकिए। आज हम किचन में मौजूद ऐसी 5 आसान कोरियन रेमेडीज देखेंगे जो जिल्द को बिल्कुल बदल सकती हैं। तो सवाल यह है कि क्या वाकई कम खर्च में बेहतरीन नताइज मिल सकते हैं? और जवाब है जी हाँ, बिल्कुल। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? इसके लिए कोई खास सामान नहीं चाहिए, हर चीज आपके किचन से ही मिल जाएगी। हम उन आजमूदा कोरियन नुस्खों पर बात करेंगे जो नस्लों से इस्तेमाल हो रहे हैं और सच में काम करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं DIY फेस मास्क की। लेकिन हाँ, एक ज़रूरी बात याद रखें, कोई भी मास्क लगाने से पहले हमेशा अपना चेहरा अच्छी तरह साफ कर लें। पहला नुस्खा है खीरे का मास्क। देखें, चावल के बारे में तो सब बात करते हैं, लेकिन खीरा ये तो कोरियन स्किन केयर का असल OG यानी क्लासिक जुज है। जब भी जिल्द को ठंडक और सुकून पहुंचाना होता था तो कोरिया के तकरीबन हर घर में खीरे का इस्तेमाल होता था। और इसके लिए सिर्फ 2 चीजें चाहिए, आधा खीरा और थोड़ा सा एलो जेल। बस, है ना कितना आसान। तरीका बहुत सीधा है। खीरे को कद्दूकश करें, चेहरे पर एलो जेल की एक पतली सी तह लगाएं ताकि खीरे के टुकड़े ठीक से चिपक जाएं, और फिर उन्हें जिल्द पर रखकर 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दें। खीरे में चूंकि 96% पानी और विटामिन C होता है, इसलिए जिल्द को फौरन ठंडक और गहरी नमी देता है। अच्छा जी, अब बारी है चावल के मास्क की। ये कोरियन ब्यूटी का एक कदीम राज है। कहते हैं कि चोसन खानदान की हसीनाएं चावल को अपना चेहरा धोने और लोशन के तौर पर भी इस्तेमाल करती थीं। ये जिल्द की रंगत निखारने और इसे नरम रखने में बहुत ही ज़बरदस्त है। इसके लिए हमें चाहिए आधा कप चावल, थोड़ा पानी और 1 खाने का चम्मच शहद। और हाँ, कोई भी किस्म के चावल चलेंगे। चावलों को पहले 3 बार धो लें, फिर 1 कप पानी में बिल्कुल नरम होने तक पकाएं। जब ये ठंडा हो जाए तो इसे 2 चम्मच पानी और 1 चम्मच शहद के साथ ब्लेंड कर लें। लीजिए, आपका ब्राइटनिंग मास्क तैयार है। यहाँ 2 बातें याद रखना बहुत बहुत ज़रूरी हैं। पहली, इन मास्क्स को कभी भी 10 से 15 मिनट से ज़्यादा ना लगाएं, वरना ये जिल्द की नमी खींचकर उसे खुश्क कर सकते हैं। और दूसरी, हमेशा ताज़ा मास्क बनाकर इस्तेमाल करें। इन्हें स्टोर करने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वक्त के साथ उनकी अफादियत कम हो जाती है। हमारा आखिरी मास्क है दही और बादाम का। दही में मौजूद लैक्टिक एसिड जिल्द को बहुत नरमी से एक्सफोलिएट करता है, जबकि बादाम का पाउडर मुर्दा खलियों को हटाने में मदद करता है। इन दोनों में एंटीबैक्टीरियल खुसूसियात भी होती हैं, जो जिल्द को साफ रखने के लिए बहुत अच्छी हैं। इसके लिए आधा कप सादा दही, 2 खाने के चम्मच बादाम का पाउडर, और हाँ, अगर चाहें तो इजाफी नमी के लिए 1.5 खाने का चम्मच एलो जेल भी शामिल कर सकते हैं। बस बादाम को पीसकर दही में मिक्स करें, और अगर दिल चाहे तो एलोवेरा जेल भी शामिल कर लें। लीजिए, आपका एक्सफोलिएटिंग मास्क तैयार है। मास्क की बात तो हो गई। स्किन केयर का अगला अहम कदम क्या होता है? टोनर। बिल्कुल। तो अब हम देखेंगे कि घर पर ताजगी बख्श टोनर कैसे तैयार किए जा सकते हैं। इसमें हम एक बार फिर चावल का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इस बार टोनर बनाने के लिए। ये सच में सबसे आसान और मकबूल DIY रेमेडीज में से एक है। चावल को अच्छी तरह 3 से 4 बार धोने के बाद जो आखिरी बार का धुंधला सा पानी बचता है ना, उसे बस आधे घंटे के लिए रख दें। फिर इस पानी को छानकर एक स्प्रे बोतल में भर लें। आपका ताज़ा राइस वाटर टोनर तैयार है। अब यहाँ एक मज़े की बात है। खमीर शुदा चावल के पानी में ग़ज़ाइयत ज़्यादा होती है, लेकिन इसे बनाने में 24 घंटे से ज़्यादा लगते हैं और इसकी बू काफ़ी तेज़ होती है। इसलिए ज़्यादातर लोगों के लिए ताज़ा टोनर ही एक आसान और फौरी ऑप्शन है। हमारा आखिरी DIY नुस्खा है ग्रीन टी टोनर। ये एंटीऑक्सीडेंट्स, खास तौर पर EGCG से भरपूर होता है, जो जिल्द को सोजिश से बचाता है। इसीलिए ये एक्नी वाली या सेंसिटिव जिल्द के लिए बेहतरीन माना जाता है। बस पानी उबालकर इसमें ग्रीन टी बैग को 5 से 10 मिनट तक भिगो दें। हाँ, एक बात का ख्याल रखें, इसे ज़्यादा देर तक ना छोड़ें, वरना यह तेज़ाबी हो सकता है, जो जिल्द पर जलन पैदा कर सकता है। ठंडा होने पर इसे स्प्रे बोतल में डाल लें। अच्छा, ये एक बहुत ही अहम बात है। चूंकि इन घरेलू टोनर्स में कोई प्रिजर्वेटिव नहीं होता, इसलिए उन्हें फ्रिज में रखना और 5 दिन के अंदर अंदर इस्तेमाल करना लाजमी है, ताकि वो ताज़ा और महफूज रहें। इन तमाम नुस्खों को आजमाने से पहले सबसे ज़रूरी चीज़ पर आते हैं, और वो है सेफ्टी। ये वो कदम है जिसे कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। कोई भी नई DIY प्रोडक्ट चेहरे पर लगाने से पहले हमेशा पैच टेस्ट करें। थोड़ी सी मिकदार कलाई पर लगाकर 1-2 घंटे इंतजार करें। अगर कोई जलन या लाली ना हो तो समझें ये इस्तेमाल के लिए महफूज है। ये एक छोटा सा कदम है जो जिल्द को किसी भी मुमकिन एलर्जी से बचा सकता है। चले, इन तमाम बातों को कुछ सुनहरी उसूलों में समेटते हैं। हमेशा पैच टेस्ट करें, मास्क हफ्ते में सिर्फ 1 या 2 बार इस्तेमाल करें, टोनर को फ्रिज में रखें, और अगर जरा सी भी जलन महसूस हो तो फौरन इसका इस्तेमाल रोक दें। तो देखा आपने, चमकदार जिल्द का राज महंगी बोतलों में नहीं, बल्कि अपने ही किचन में छुपा हो सकता है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे किचन में और कौन-कौन से ब्यूटी सीक्रेट्स मौजूद हैं जिन्हें हम अभी तक नहीं जानते।